नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार मदरसों का सर्वे क्यों और क्या राज छुपा है। आखिर सरकार मदरसों का सर्वे क्यों करवा रही है, देखिए बाराबंकी से संवाददाता अली चांद की ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदरसों को लेकर जो सर्वे चल रहा है, हमारे साथ इब्राहिम अंसारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मदरसा। इब्राहिम जी, ये पहले ये बताइए, जो मदरसों पे जो सर्वे चल रहा है उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मदरसों का सर्वे जो चल रहा है कोई नई बात नहीं है, हमेशा की तरह इस साल भी चल रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हवा बनाकर पेश किया जा रहा है, जिससे मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है। क्योंकि मदरसों का सर्वे जो है वो बाल संरक्षण आयोग हमेशा कराता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ इस तरह से अफवाहें फैलाई गई हैं और भय का माहौल दिखाया गया है, जिससे हमारे मदरसा संचालक काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी जांच टीम में हमारे अधिकारी महोदय या इस तरह से जाते हैं, वो किसी भी संचालक को प्रताड़ित ना करें और उनसे किसी प्रकार के ऐसे सवाल ना करें ताकि उनके अंदर डर पैदा हो। आप जाइए, संचालकों से भी कहना चाहूँगा कि वो अपने अच्छी तरह से उन सब का जो है अवलोकन कराएं जो चीज़ वो मांग रहे हैं, जबकि सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि हमको क्या क्या मांगना है और क्या क्या कहना है। देखिए, मदरसों की जहाँ तक सर्वे की बात आती है तो हमारे मदरसे इस तरह से हैं, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा हमारे मदरसों में ऐसी तालीम दी जाती है जहाँ पर हमारे मदरसों में 40% गैर मुस्लिम यानी हिंदू बिरादरी के भी लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। मदरसों ने तो हमारे देश के राष्ट्रपति दिए हैं, मदरसों ने फखरुद्दीन अली अहमद जैसे हमारे वैज्ञानिक दिए हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे दिए हैं। आज मदरसों से हाफिज हमारे जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके निकल रहे हैं, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, मैं उनको सैल्यूट करना चाह रहा हूं। मगर जिस प्रकार से सरकार इस तरह से कर रही है, क्योंकि अनुच्छेद 29-30 में हर धर्म के वर्ग को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, सरकार उसके ऊपर जबरन अपने कानून के, ये गुलशिता हमारा। मदरसों ने तो हमारे देश के राष्ट्रपति दिए हैं, मदरसों ने फखरुद्दीन अली अहमद जैसे हमारे वैज्ञानिक दिए हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे दिए हैं। आज मदरसों से हाफिज हमारे जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके निकल रहे हैं, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, मैं उनको सैल्यूट करना चाह रहा हूं। मगर जिस प्रकार से सरकार इस तरह से कर रही है, क्योंकि अनुच्छेद 29-30 में हर धर्म के वर्ग को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, सरकार उसके ऊपर जबरन अपने कानून नाफिज नहीं कर सकती। इब्राहिम जी, एक सवाल हमारा ये है, जो ये मदरसे 3 प्रकार के जो होते हैं, इस पे लोगों को नहीं पता है, लोग इस पे आप देखिए, यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि कुछ अधिकारी लोग भी हमारे भ्रमित हो रहे हैं, सरकार को इस पे साफ करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो मदरसे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गैर मान्यता प्राप्त अपंजीकृत, दूसरे होते हैं मान्यता प्राप्त और तीसरे होते हैं सहायता प्राप्त। तो जो गैर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त हैं, सर्वे उनका चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है कि हमारे जो मान्यता प्राप्त हैं वहाँ भी सर्वे टीम पहुँच जाती है। तो इस प्रकार पर यह सरकार को और अधिकारियों को सही से समझ लेना चाहिए कि हमको किन मदरसों का सर्वे करना है, क्योंकि सर्वे से इस वक्त भय का माहौल व्याप्त है। इस भय को दूर करने के लिए सरकार को कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए और ये सर्वे का मुद्दा बनाकर मूल मुद्दों से भड़काने का काम हो रहा है। क्योंकि मदरसों में जिस तरह से शिक्षक काम कर रहे हैं, मदरसा आधुनिकरण शिक्षक जो 1993 से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, आज कितने दिन हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो आप जबरदस्ती कंप्यूटर पकड़ाना चाहोगे? अरे हमारे मदरसे के बच्चे IAS निकल रहे हैं, PCS निकल रहे हैं और नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, राष्ट्रपति हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं। अब किस चीज़ की जांच, क्या ढूंढ रहे हो मदरसे में ढूंढ रहे हो? मदरसे के अच्छाइयों को देखिए, यहाँ पर हमारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तालीम। यदि कोई इसी प्रकार कोई मदरसा अवैध पाया जाता है, जिसके अंदर कोई गलत गतिविधियाँ हैं, तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए।
अन्यथा कि ना कि आप पूरा मदरसे पर बिजरोज चला देंगे। नहीं, अगर मदरसों गलतियां नहीं है तो क्यों बताएं लोग भाग रहे हैं मदरसे से? देखिए, भागने का जो एक ये डर बना हुआ है कि हो सकता है, क्योंकि कमियां तो है नहीं, कमियां निकाली जाती, कमियां निकाल कर हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाए, हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, इस तरह का भय है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है, मूल मुद्दे से हट करके हमको भड़का रहे हैं, क्योंकि हमारे 5 साल से मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों को वेतन न देना ये किस तरफ इशारा करता है, ये किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि अगर आज एक महीने के बाद किसी कर्मचारी क्यों वेतन नहीं मिल रहा है उन लोगों को? ये तो सरकार बताए ना क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तक मैंने देश के गृह मंत्री, देश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मानव संसाधन मंत्री और बड़ी बड़ी निदेशक निगार फातिमा हुसैन और उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं। जब समस्या अपना वेतन मांगते हैं तो ये जांच नाफिज कर देते हैं, जांच हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे सैकड़ों शिक्षक आत्महत्या जैसा क्रूर कदम उठा चुके हैं, उनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हो चुकी है। इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनका जिम्मेदार कौन होगा? आप हमारी समस्या, आप हमारी आज तक न तो सेवा नियमावली बनाई है, ना तो हमको नियमित वेतन देने की कोई बात रखी है, ना ही हमारा शिक्षक का पढ़ाते पढ़ाते मर जाता है तो उसका बीमा भी तो होना चाहिए अन्य कर्मचारियों के बाद, क्योंकि उसका जीवन पालन हाथ तो चला गया। आप क्या करेंगे? उसका ना कोई फंड दे रहे हो, ना नियमावली बना रहे हो, ना नियमित वेतन दे रहे हो, ना इनकी कोई सुविधाएं हो रही हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, ना कि इनका निष्कासन कैसे होगा, कितने साल पे रिटायर होंगे। आप एक नियमावली, अभी हाल ही में अल्पसंख्यक का मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद साहब ने एक नियमावली के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हम लोग गए थे, लेकिन हम लोगों को वहाँ अंदर नहीं जाने दिया। ये हमारे साथ छलावा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है। इन मुद्दों को भटकाने के लिए मुद्दे हैं हमारे पास, उन मुद्दों पे आप काम करिए जिस मुद्दे को लेकर के हमको फायदा मिले। और हमारे बच्चों जो दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं उसको तो कर रहे हैं, हम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि हमको सही से हमारे नियमित वेतन भुगतान किया जाए। 5-5, 6-6 साल वेतन ना दे करके हमको काफ़ी परेशानी का सामना। ये हमारे साथ थे इब्राहिम अंसारी जी, जिन्होंने मदरसे के बारे में बताया। और द नेशन न्यूज़ के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज़।